नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की परीक्षा नज़दीक है और उसी की रचनाओं को हम आपको बता रहे हैं। मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर जी द्वारा संपादित जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। इसमें हमें प्रारंभ के 20 पद पढ़ने हैं। आइए जानते हैं कौन से 20 पद है और क्या इसमें भावार्थ है, क्योंकि परीक्षा में आपके भावार्थ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे और इसके बाद में कुछ आलोचनात्मक प्रश्न भी आएंगे, वो आपको अलग से सत्र में करवाए जाएंगे। देखिए, गेया पद है, गाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा गा के समझें तो बेहतर रहेगा। आगे तुरंत आपको इसमें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही कवियत्री। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाल हरण। मन रे परस हरि के चरण, जय चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड पेट्यो, नख शिखी शिवरण। जिन चरण प्रभु परसे लीनी, तमी गौतम धरण। जिन चरण कालिमी नाथ्यो, गोप लीला करण। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, गर्भ मधवा हरण। दासी मीरा लीलाधर, अगम तारण तरण। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। देखिए, चाहे से आप एक एक भावार्थ देख लीजिए, चाहे आप एकदम से सबका भावार्थ देख लीजिए। पहले आप एक बार मूल पाठ कर लें तो बेहतर रहेगा, भावार्थ एक एक साथ देख लेंगे हम। बरस देखिए आप, बसो मेरे नैननों में नंदलाल, बसो मेरे नैननों में नंदलाल। मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैनो बसे विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल। बसो मेरे नैननों में नंदलाल। क्षुद्रक घटिका कटित शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संत सुखदाई, भगत वछल गोपाल। मन रे मेरे बसो मेरे नैनंदु में नंदलाल, बसो मेरे नैनंदु में नंदलाल। हरि मेरे प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। और आशिरो नाहिन तुम बिन, तीनों लोक मंझार। और आशिरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार। आप बिना मोहि कुछ न सुहावे, निरखो सब संसार, निरखो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। पद संख्या 4 देखिए। तनक हरि चितावे जी मोरी, और तनक हरि चितावे जी मोरी। और हम चितवन तुम चितवन नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही। दिल के बड़े कठोर, तनक हरि चितावे जी मोरी। और मेरी आशा चितवनी तुमरी, महरी आशा चितवन तुमरी। नै दूजी ठोर, नै दूजी ठोर। तुम हमको, तुमसे हमको तो तुम ही हो, तुमसे हमको ते तुम ही हो। हम सी लाख करोड़, हम सी लाख करोड़। उभी ठाड़ी अर्ज करती हूँ, उभी ठाड़ी अर्ज करत हूँ। अर्ज करत भय भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी।
दूंगी प्राण अकोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर, तनक हरि चितावो जी मोरी ओर, तनक हरि चितावो जी मोरी की ओर। पद संख्या 5 देखिए। हेरी माँ नंद को गुमानी मारो मनड़े बस्यो, हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनड़े बस्यो, गए द्रुमडार कदम्ब की डोर, मृदु मुस्क्याए मारी और हंस्यो, पीतांबर कटी काछन काछे, रतन जटित श्री मुकुट कशो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फस्यो, निरख बदन मारो मनड़ो फस्यो। देखिए 5 पद हमने पढ़ लिए हैं, गा लिए हैं, ये समझ लीजिए। अब आप एक बार भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं तो आप इसके भावार्थ को भी सुनिए, ताकि आपके मन में ये सीधा एकदम घर कर जाए और आपको इसका भावार्थ जो कवयित्री कहना चाह रही है वही समझ में आए। देखिए कवयित्री कह रही है, मीराबाई कह रही है, हे मन तू हरि के चरण में परस मतलब जा, हरि के चरण में गिर, मतलब अपने आप को कह रही है कि मैं हरि के चरण में गिरूं। सुबह के शीतल कोमल कमल त्रिविध ज्वाल हरण, वो कैसे हैं विशेषता बता रही है। भगवान श्री कृष्ण कैसे है, सुबह है, शीतल है, कोमल एकदम कमल की भांति कोमल है। सुबह मतलब बहुत शीतल से भी शीतल है एकदम। त्रिविध ज्वाल हरण, और तीनों लोकों की जो ज्वाला है, तीनों लोकों का ताप है, मतलब तीनों लोगों के ताप से मतलब है कि बुराइयां जो है उनको हर लेते हैं। जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, उनके चरणों में प्रहलाद परसे मतलब प्रहलाद गिरे थे, प्रहलाद ने उनके चरण छुए, वो इंद्र की पदवी को धारण कर गए, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति उसको हो गई। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, और जिन चरणों पर अटल ध्रुव थे, अटल ध्रुव भी प्रहलाद की तरह ही एक ईश्वर भक्त थे, तो अटल ध्रुव जिन चरणों में गिरे और फिर उसको ईश्वर ने अपनी शरण में रखा। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नखशिखो श्री भरण, जिन चरणों में ब्रह्मांड मिल जाता है और नखशिख वर्णन करने पर एकदम भ्रमण हो जाता है पूरे ब्रह्मांड का, है ना। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरणों में परसने से, जिन चरणों में गिरने से, जिन चरणों में जाने से, जिसकी शरण में जाने से गौतम की धरण, मतलब यहाँ पर धरण से मतलब है एक शब्द होता है धिराणी, वो होता है पत्नी के लिए, है ना, पत्नी के लिए होता है। राजस्थान में धरणी धिराणी बोलते हैं। तो गौतम की पत्नी ऋषि, गौतम की पत्नी अहिल्या की बात हो रही है, जो श्री राम के चरण लगते ही पत्थर से मनुष्य बन गई थी, है ना। जिन चरण काले ही नाथ्यो गोप लीलाकरण, जिस चरणों में काली जो है, काली नामक जो सर्प वो गिरा था और गोपी के साथ लीला करने में वो श्री कृष्ण के साथ रहा, उसको इतनी भी जो है वो मिली कि वो ईश्वर की लीला में गाया जाता है। कालिया नाग की बात है यहाँ पर, है ना। जिन चरण धरण्यो गोबर धन करब मधवा हरण, जिन चरणों में गोवर्धन रखा, जिन चरणों में गोवर्धन गया मतलब वो मधवा मतलब कि मोह माया सब हरण कर लिया और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। दासी मीरा लीलाधर अगम तारण तरण, दासी मीरा कह रही है कि अगम अगोचर सब है हमारे ईश्वर, तारण तरण तारक भी है और तारने वाले भी है, सब कुछ हमारे ईश्वर है, श्री कृष्ण है। तो हे मन श्री कृष्ण की शरण में जा, अब श्री कृष्ण ही तेरा उद्धार करेंगे। मन रे चरण परस हरि के चरण, परस का मतलब है गिर जा, शरण में जा, है ना। चरण मतलब चरणों में गिर, मन को कह रही है मीराबाई कि हरि के चरणों में जा। यहाँ पर कई चीज़ें जो है आपकी आध्यात्मिक आई है और कई चीज़ें जो है आपकी निर्गुणात्मक आई है, लेकिन
मीराबाई को सगुण कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मीराबाई को निर्गुण कहना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर आप ये कह दीजिए कि यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के भक्तों का उदाहरण दे करके और अपनी आध्यात्मिकता बताई है कि मैं ईश्वर के प्रति संलग्न हूँ और अपने मन को मीराबाई ईश्वर की भक्ति में संलग्न करना चाहती है। ठीक है, आप देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अब ईश्वर से आग्रह कर रही है मीराबाई कि मेरे नैनों में, मेरे मन में, मेरे आँखों में बस जाओ ताकि मैं किसी और को नहीं देखूं। मोहिनी मूरत आपकी है, सांवरी सूरत आपकी है, नैना मेरे बने विशाल, मेरे नैन आपने इतने विशाल बना दिए हैं कि अब मुझे लगता है आप इन नैनों में समा सकते हैं। आप इन नैनों में समा जाओ ताकि मैं किसी और को नहीं देखूं, है ना। ये एक ही भाव है कि किसी और को नहीं देखूं, बस किसी और को मैं पूजूं नहीं, आपके सिवाय किसी और को मैं चाहूँ ही नहीं। अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल, यहाँ पर श्री कृष्ण के जो है सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि ओठों पर अमृत रूपी रस बरसाती हुई मुरली शोभा देती है और सीने पर उर वैजंती माल, सीने पर वैजंती माला शोभा दे रही है। क्षुद्र घटिका कटिक शोभती, और क्षुद्र घटिका मतलब कमर में कछोटी बंधी हुई है और नुपुर बज रहे हैं मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। और मीरा की बाई कह रही है कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का मतलब होता है भक्तों के जो है वत्सलता पूर्वक व्यवहार करने वाले, भक्तों पर वत्सलता बरसाने वाले। वत्सल मतलब वत्सल, है ना। भक्त वत्सल है। गोपाल मतलब श्री कृष्ण। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि यानी ईश्वर मेरे जीवन के प्राण के आधार है और आसरा नहीं है मेरा, तीनों लोकों में कोई आसरा नहीं है आपके बिना। हरि आप मेरे ईश्वर, मेरे आप जीवन के आधार हो। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं भाता है। निरखो सब संसार, उसने सब संसार परख के देख लिया, आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं भाता है। मीरा कहे मैं दासी रावरी, रावरी मतलब बावली, है ना। दीजो मति विसार, मेरी बुद्धि को आप सद्बुद्धि में कन्वर्ट कीजिए, मेरी बुद्धि को आप विसार दीजिए, मतलब कि बुद्धि को निखार दीजिए। और विसारने का मतलब दूसरा है कि हटा दीजिए जो है इसमें अज्ञान रूपी बातें इसमें भरी हुई है उसको। रावरी का जो है अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। रावरी में कई अर्थ लिए हुए है ये शब्द। रावरी का मतलब एक तो होता है कि जो उसी के साथ में रहती है, एक दासी के रूप में रहती है, जो है आपकी रखेल रूपी होती है, उसको भी रावरी कहा जाता है। एक रावरी होती है घर की स्त्री को रावरी कहा जाता है। दूसरी रावरी होती है पगली, पागल की अवस्था जो होती है, बावली रावरी, है ना। रावरी के कई अर्थ हैं। आगे देखिए आप, तनिक हरि चितावई जी मोरी, और हे हरि मेरे मन को चिताओ, मुझे चिताओ, मुझे जागृत करो। ये कह रही है मीराबाई, आग्रह कर रही है कवयित्री ईश्वर से। हम चितवन तुम चितवत नाही, और ये कह रही है कि आप भी चेतो, यानी कि मेरी ओर दृष्टि करो। आप जाग नहीं रहे हो, मैं आपको जगा रही हूँ और मैं जाग गई हूँ। जाग गई का मतलब कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो गई हूँ। अब तो आप चेतिए। मेरी आशा चितवन तुम्हारी, मेरी आशा है कि मैं तुम्हारे चितवन में आऊँ, मैं तुम्हारी नज़रों में आऊँ, और मुझे दूसरी और कोई ठौर नहीं है, मैं तुम्हारी नज़रों में आना चाहती हूँ। तुमसे हमको तो तुम ही हो, मतलब तुम्हारे जैसा हमारे लिए, मेरे लिए सिर्फ आप ही हो, और मुझसे आपके पास लाखों है, इसलिए मेरा कोई आपके सिवा नहीं है। कवयित्री ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित है ना। वैराग्य भाव की भक्ति है। और ऊबी ठाडी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत भयो भोर, मैं खड़ी खड़ी आपसे अर्जी कर रही हूँ, खड़ी खड़ी विनती कर रही हूँ, और विनती करते करते मुझे सुबह हो गई है, रात से विनती करते करते। और हे प्रभु अविनाशी, मेरे आप प्रभु अविनाशी हैं, और मैं अभी प्राण दे सकती हूँ,
मैं आपके समक्ष अपने प्राण दे सकती हूँ, आप मुझे दर्शन दें और आप जागृत हो जाए। कहने का अर्थ है कि प्रभु की मूर्ति के सामने मीराबाई उपासना कर रही है और कह रही है कि मैं तो जागी हुई हूँ, आप भी जागो और मेरे अंदर ज्ञान फैलाओ। फिर उसके बाद में कह रही है मैं जगी हुई हूँ, आप भी जगो। यानी कि मैं जो है संसार में अभी भी जागृत हूँ, आप जड़वत अवस्था में हैं, मूर्ति में हैं, आप जागिए, प्राणवत अवस्था में आइए, है ना। अब कवित्री अपनी माँ को संबोधित करके कह रही है, हेरी माँ नंद को गुमानी महारो मनड़े बस्यो। गुमानी का मतलब है थोड़ा गर्वीला, और इस यहाँ पर गुमानी का मतलब वो है कि एक तरीके से प्रेम में जो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है ना आदमी, वो कह रहे हैं कि मेरे को इग्नोर करता है, गुमानी है। और नंद बाबा के जो गुमानी पुत्र है श्री कृष्ण, वो मेरे मन में बस गए हैं। माँ को संबोधित करती हुई कह रही है मीराबाई, गहे ध्रुव डार कदम की ठाड़ो। और अभिमानी कैसे हैं कि जो है कदम की डाल पर, कदम के पेड़ की डाल पर खड़े हुए हैं, मृदु मुस्काए हमारी और हंसो, और धीरे धीरे मृदुल मुस्कान से मेरी और हंस रहे हैं। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र की कटी काछनी काछे, कमर पर पीले वस्त्र की काछनी मतलब जो धोती लंगोटी होती है ना, उसको काचे हुए है। रतन जड़ित श्री मुकुट काशो, रतन से जड़ित मुकुट है, वो कसा हुआ है यानी बंधा हुआ है। और आगे कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन मारो मरण बसो। मैंने वो बदन निरखा, मेरे प्रभु गिरधर नागर का बदन नरखा, और वो बदन जो है मेरे मन में बस गया है। हे माँ, मेरे मन में श्री कृष्ण बस गए हैं, है ना। यहाँ पर हमने 5 पदों की व्याख्या देखी, और साहित्यिक सौंदर्य में अगर आप देखें तो यहाँ पर कई जगह पे यहाँ पर प्रकृति के आधार पर इसमें मानवीकरण अलंकार 1-2 जगह दिया हुआ है। बाकी इसमें आप अनुप्रास लगाइए, जगह जगह अनुप्रास आ रहा है, और यमक अलंकार भी 1-2 जगह है। दूसरी बात है आपका इसमें उपमा अलंकार पूरे में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। उपमा यमक कोई सा इधर उधर से आप नहीं लगाएं, आप एक बार उपमा अलंकार सब में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें अलंकार कोई खास पूछता नहीं है, जिस पंक्ति में पूछा जाता है ना, उस संदर्भ के ऊपर निर्भर करता है अलंकार कौन सा है। तो फिलहाल के लिए हमने इस पदावली के 5 पद पढ़े, और शुरू में हमने इनको गाया ताकि आपके हृदय को भावाविभोर कर सके और आपको सीधा अर्थ समझ में आ जाए। और एक बार भावार्थ आपको समझ में आ गया तो आपको इसमें प्रश्न जो आएंगे उसको हल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि मीराबाई की जो पदावली है वो पढ़ने के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इसको समझने और गाने के लिए है। भक्ति की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये संगीत की दृष्टि से, गेय की दृष्टि से ये पद है। गाने की दृष्टि से ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनको अगर गा लेंगे आप तो उसके बाद में आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी और जगह से इसका भावार्थ समझे। मैंने आपको जो समझाया वो भावार्थ आपके लिए काफ़ी है, परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। हाँ, आलोचनात्मक जो प्रश्न होते हैं, कवियों के ऊपर जो विद्वानों के विचार होते हैं रचनाओं के ऊपर, वो आपको अलग से एक बार पढ़ने पड़ेंगे। वो मैं आपको हो सके तो कोशिश करके बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए हमने मीराबाई के पदावली के 5 पद पढ़े, हमारे समक्ष 20 पद है। 20 को हम विश्लेषण और इसके कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे। समय हमारे पास है नहीं है, 1 महीने के आसपास भी अब तो नहीं रहा है ना। 1 महीने अभी नहीं है परीक्षा का। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि परीक्षा से पहले आपको पूरी रचनाएं कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो इसको बखूबी निभाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपका साथ रहा तो परीक्षा से पहले आपको जितनी भी इसमें रचनाएं संकलित है वो सब बताने की कोशिश करूँगा। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में एक छोटी श्रृंखला, चाहे से आपकी बोर्ड पे रहे चाहे यहाँ रहे, उससे आपको हिंदी साहित्य के विकास बताएंगे। और काव्यशास्त्र की एक कक्षा रहेगी। फिर आपको व्याकरण की जो है उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी साहित्य जो है वो आपका एक तरीके से मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा परीक्षा से पहले। तब तक के लिए और सारी चीज़ें मैं आपको होल्ड कर देता हूँ, जैसे आपका रामचंद्र शुक्ल साहब का इतिहास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला है। ये सब होल्ड करने के बाद आपको
हिंदी साहित्य के एक मूल इतिहास की ओर मैं ले चलूँगा। उसमें आप इतिहास पढ़ लेंगे, भाषा का एक अलग हम वो रख लेंगे चैप्टर, जिससे आपका क्या है कि भाषा की जो इसमें प्रश्न आएंगे वो हल हो जाएंगे। रचनाएं हम पढ़ ही रहे हैं, फिर व्याकरण की कोशिश हम अंत में देखेंगे ताकि हम भूलें नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप साथ देंगे तो ये हो पाएगा जो मैंने अभी आपसे कहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।